हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और ये था आईपीएल का तीसरा दिन, दिल्ली वर्सेस लखनऊ, आज का मुख्य आकर्षण। और इस मुख्य आकर्षण में मतलब जो थ्रिल बना था लास्ट तक जाते जाते, लास्ट के ओवरों में जिस तरीके का थ्रिल बना था, मतलब अगर आप इन्हें सपोर्ट करते हो ना तो दोनों ही साइड से आपका दिल आपके मुंह को आ जाता है। ऐसा ज़बरदस्त मैच था ये। वैसे तो इन दोनों ही टीमों से ज़्यादातर लोगों को कुछ खास लगाव होता नहीं है, लेकिन इनकी भी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, इनका भी अपना एक फ़ैन बेस है जिन लोगों को इनसे एक उम्मीद रहती है। मतलब आरसीबी के लेवल पे नहीं कि हाँ जीते नहीं, लेकिन उम्मीद रहती है क्योंकि बड़े नाम है वहाँ। लेकिन इनसे भी एक वो रहती है, एक आस रहती है, एक जुड़ाव रहता है इनके नाम की वजह से और कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से, जैसे लास्ट टाइम के साथ जो केएल राहुल के साथ हुआ था। इन सब चीज़ों को देखते हुए दिल्ली ने अपनी तरफ से अपनी टीम बनाने की कोशिश की है और केविन पीटरसन को लेके आए हैं वहाँ पर। और वहीं दूसरी तरफ लखनऊ ने सारी की सारी अपनी कंट्रोवर्सीज को साइड करके खर्चा किया अपने कैप्टन पे मेनली। तो वो एक बढ़िया कैप्टन ढूंढ के लाया अपने लिए, लेकिन आज के मैच में वो काम नहीं आया लखनऊ के, और लखनऊ ये मैच एक विकेट से हार गई है। ठीक है, बताता हूँ मैं पूरी कहानी आपको और मैच के सबसे पहले तो अक्षर पटेल ने जीता टॉस और उन्होंने डिसाइड किया कि वो बॉलिंग करेंगे। पहले बैटिंग करते हुए लखनऊ ने 209 बनाए 8 विकेट के नुकसान, जिसमें मेन रन बनाए मिचेल मार्श ने 36 पे 72, और 30 पे 75 रन बनाए निकलस पूरन ने। क्या ज़बरदस्त हिटिंग की है निकलस पूरन ने, मज़ा ही आ गया। लेकिन जो उनकी पारी ख़त्म हुई, जहाँ जो वो आउट हुए ना, मेन जो उनको बोल्ड मारा स्टार्क ने, ज़बरदस्त बोल्ड। मतलब ये लगा लो कि दिल्ली को सस्ते में मिचेल स्टार्क जो मिले हैं वो उनके इतने काम आने वाले हैं अगर ढंग से उनकी परफॉर्मेंस आ गई। मतलब जितनी महंगी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी केकेआर के लिए लास्ट टाइम, अगर उस तरीके की परफॉर्मेंस आई तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इकलौता बोल्ड मारा था ना, यही पैसा वसूल था। निकलस पूरन जो कि इतने ज़बरदस्त फॉर्म में दिख रहे थे, उनको ऐसा बोल्ड मारा है स्टार्क ने, देख के मज़ा ही आ गया। और वही सबसे ज़्यादा विकेट भी लेके गए, यहाँ पर 3 विकेट लेके गए हैं वो। लेकिन उसके अलावा कुलदीप की बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त रही, जो कि लखनऊ के कप्तान महंगे वाले उनको आउट करके गए, और साथ के साथ 5 बॉल भी खाली निकाली थी, तो एक मेडन ओवर में उन्हें आउट करके गए। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही कुलदीप की भी, और साथ ही मिचेल स्टार्क की भी 3 विकेट लेके गए। और कुलदीप ने तो रन भी कम दिए, 4 ओवर में 20 रन ही दिए। जी हाँ, 4 ओवर में 20 रन दे करके 2 विकेट लिए कुलदीप ने, जिसमें से 1 विकेट तो महंगे वाले कप्तान का भी था। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई थी इस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली की। लेकिन जब 210 के टारगेट को चेज़ करने दिल्ली की टीम उतरी मैदान में, तो भाई मतलब टॉप ऑर्डर तो ख़त्म ही था उनका। शुरू के विकेट तो बेकार ही थे। मिडिल मिडिल ऑर्डर ने जाकर के थोड़ी बहुत हिटिंग स्टार्ट की। मिडिल ऑर्डर में भी अक्षर पटेल और स्टब्स ने, स्टब्स और अक्षर पटेल आप कह सकते हो कि बिल्कुल वहाँ पर उम्मीद रहती है, तो उन्होंने हिटिंग की। और उसके बावजूद नहीं चाहते हुए भी दिल्ली 65 पे 5 हो चुकी थी, और वहाँ से खेल शुरू हुआ, वहाँ से कमान संभाली आशुतोष शर्मा ने, और भाई मैच को एंड तक लेके गए। मैच को जिताया है अपनी क्लीन हिटिंग से। मतलब जिस तरीके की हिटिंग की उम्मीद आप स्टब्स से करते हो ना, उस तरीके की हिटिंग आशुतोष शर्मा वहाँ करके गए। तो भाई एक मैच में जहाँ शर्मा जी का लड़का खड़ा हो ना, वहाँ पर गेम ही पलट सकता है, पूरा गेम पलट सकता है। 31 बॉल में 66 रन मारे आशुतोष शर्मा ने, जो कि एज इम्पैक्ट प्लेयर आए थे। और इस बार ये इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल दिल्ली के बिल्कुल काम आ गया, और एक इम्पैक्ट प्लेयर 31 बॉल में 66 रन मार के दिल्ली को मैच जिता के गया है। तो व्हाट अ परफॉर्मेंस। लेकिन इस बात से कहीं भी विपराज की लेकिन इस बात से कहीं भी विपराज का कंट्रीब्यूशन कम नहीं होता है भाई। मैंने उस बंदे की इतनी तारीफ नहीं सुनी, लेकिन 15 बॉल में 39 रन मारे हैं भाई ने। विपराज निगम, सैल्यूट है भाई को। मैं ये देखता हूं कि मतलब हम सभी अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं कि जिसका भी ड्यू रिस्पेक्ट है उसको दें। 15 बॉल में 39 रन विपराज निगम, द नेम टू रिमेंबर। भाई उस कोशिश के बगैर
नहीं, अक्षर पटेल ने भी दी, अपनी तरफ से कोशिश की, अक्षर पटेल ने भी, स्टब्स ने भी की, उनका भी नहीं। लेकिन 260 के स्ट्राइक रेट पे 15 बॉल में 39 रन, अगर वो बंदा टिक जाता, अगर वो अनफॉर्चुनेट नहीं होता, अगर वो कैरम बॉल पे आउट नहीं हुआ होता, तो आप समझ सकते हो ये गेम कितनी पहले खत्म होता। तो भाई मुझे तो मतलब नो डाउट आशुतोष ने जो कंपोजर दिखाया है वहाँ पर, जितने आराम से खेले हैं वहाँ पर जो जो उन्होंने ध्यान रखा है ना कि भाई विकेट ना गिरे मेरा और मैं उस हिसाब से खेल लूँ, वो ठीक है, वो अपनी जगह अच्छा है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन उसी के साथ मैं कहूँगा कि उनको बचाने के लिए कुलदीप को अपना विकेट भी छोड़ना पड़े, जो कि इतने पूरे टच में नहीं दिख रहे थे। कम से कम एक विकेट तो बचा हुआ था, 2 विकेट बचे हुए, बॉल आपके पास बचे हुए, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो आशुतोष तो अच्छा खेले, नो डाउट उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई है, नो डाउट आशुतोष की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन मैं कहूँगा कि विपराज निगम ने जो किया है, हैट्स ऑफ टू द गाय। ज़रूरी नहीं है कि आपकी 50 नहीं बनी है तो आपको कंसिडर ना किया जाए। 15 बॉल में 39 रन मार करके उसने ये जो आप कह लो ना कि इस जीत में अगर आधा कंट्रीब्यूशन था आशुतोष शर्मा का, तो बाकी का जो आप 30-40% तो आप कह लो कि था ही विपराज निगम का। क्योंकि 15 बॉल में 39 रन मारना लोअर मिडल ऑर्डर में आकर के दिल्ली जैसी टीम के लिए, जिससे आप उम्मीद ही नहीं रखते हो, कोई भी प्लेयर अगर दिल्ली से ये उम्मीद लगाए बैठा है कि उन्हें वहां से कुछ मिलने वाला है, तो मुझे पता नहीं है कि वो किस तरीके से देखते हैं। मैं दिल्ली को बस एक उस टीम की तरीके से देखता हूं कि उनका जो भी प्लेयर चलता है वो रिटेन नहीं होता है, वो अगले सीजन बिक जाता है। तो मैं दिल्ली को इसी तरीके से देखता हूं, क्योंकि एक होता है ना नो होप टाइप की टीम, हम सपोर्ट करेंगे फिर भी, वो वाला सीन है मेरा दिल्ली के साथ कि हाँ हम फिर भी दिल्ली के साइड ही रहेंगे, क्योंकि दिल्ली के साथ नाम जुड़ा हुआ है दिल्ली का, तो हम दिल्ली के साइड हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें यह पता है कि क्या होने वाला है, कितनी एफर्ट मारी जाने वाली है। तो बस इस बार उम्मीद इन्हीं लोगों से है कि इस बार ना इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंसेज है ना उस पर बहुत मैटर करेगा ये। जैसे आशुतोष शर्मा आज देखे गए, जैसे विपराज निगम आज देखे गए, थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि लीडरशिप रोल ज़रूर प्ले करेंगे अक्षर पटेल, वो भी थोड़ा बहुत कह रहा हूँ मैं कह सकता हूँ कि अगर कैप्टन का आप 100% कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हो ना, मैं वहाँ आईपीएल में अक्षर पटेल का कंट्रीब्यूशन दिल्ली की तरफ से सिर्फ 50% ही काउंट करूंगा। बाकी के 50% में पूरी टीम होगी और कोच होंगे इनके केपी। उसके अलावा मैं दिल्ली से इतनी उम्मीद नहीं रहती है मुझे। लेकिन हाँ, ये जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं कि हाँ भाई मुझे अच्छा करना है ताकि अगले सीजन में अच्छे पैसे आएँ, तो वो वाले सीन में ना अगर प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छे चांस बनेंगे दिल्ली के। लेकिन एक ना मैंने अभी तक दिल्ली की तरफ से वो वाली बॉन्डिंग नहीं देखी है किसी में, जो लास्ट टाइम बिल्ड होते हुए दिख रही थी ना कुलदीप में, अक्षर में और ऋषभ पंत में। वो चीज़ मुझे अभी भी दिल्ली की टीम अब वो लैक कर रही है। अब मिड ऑफ द सीजन जाकर के वो डेवलप होती है तो वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग ऑफ द सीजन वो नहीं दिख रही है। साथ ही बात करता हूं थोड़ी एलएसजी की। एलएसजी के बारे में मैं आपको ये कहूंगा कि भाई इस टीम को सबसे पहले जरूरत है ओनर चेंज की। ठीक है, लास्ट टाइम जो हुआ है ना वो चीज ना दिमाग से निकलती नहीं है, पहली चीज। तो दूसरी बात, ये एक महंगा कप्तान लेके आए हैं। कल के मैच में मुझे एहसास हुआ है कि धोनी ने एक बात कही थी कि एक जो बीसीसीआई मैनेजमेंट है ना वो इस तरीके से सोचता था कि एक कीपर कीपिंग करे, बैटिंग करे या कैप्टनसी करे, और ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। कैप्टनसी वाला लास्ट में आकर के बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, जो कि अभी के टाइम में एक एक प्लेयर, एक बंदा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ ऋषभ पंत नहीं कह रहा हूं, एक एक प्लेयर, ईशान किशन हो, ऋषभ पंत हो, केएल राहुल हो या कोई भी हो, ये 3 सबसे बड़े नाम अभी अगर आपको दिख रहे हैं क्रिकेट के फील्ड में विकेट कीपिंग में, तो मैं कहूंगा कि ये लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि कैप्टेंसी के साथ ये 2 जिम्मेदारी बैटिंग और कीपिंग की बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये लोग प्रूव कर रहे हैं। अब मैसेज टू ऋषभ पंत, अगर चाहते हो भाई कि कैप्टन बने रहना है तो विकेट कीपिंग छोड़नी पड़ेगी, और अगर चाहते हो कि विकेट कीपर बने रहना है तो कैप्टेंसी छोड़नी पड़ेगी। डिसाइड कर लो क्या करना है, क्योंकि जब आप बॉल देख रहे होते हो ना कि किस लाइन में आ रही है,
जब किलियों के सामने आ रही होती है ना बॉल कि हाँ किस लाइन में जा रही है, एलबीडब्ल्यू लेना है नहीं लेना है, वाइड, जब आप बॉल का ध्यान रख रहे हो उसके साथ कैप्टनसी करना हर कैप्टन नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं ये कोई धोनी को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं कि भाई नहीं धोनी दुनिया के बाहर की चीज़ है, मैं नहीं कह रहा हूं। टाइम के साथ अगर कोई आएगा ऐसा तो उसको एक्नॉलेज करेंगे, बोलेंगे उसके बारे में कि हाँ भाई वो भी कर पाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कर पाए। आप अगर बहुत अच्छे हिटर हो तो आप हिटर बने रहो ना, क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी है। अगर धोनी का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट था तो क्या युवराज का नहीं था? युवराज का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था इंडियन टीम में। अब वही समझने वाली बात है कि आपको क्यों एक बंदे की लेगेसी से compete करना है, वो नहीं हो सकता है। तो पहली चीज़ एलएसजी को ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने अपने लिए कप्तान खरीदा है या विकेट कीपर, या ऑल इन वन करके वो 20 ओवर के मैच में इतनी लंबी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि उन्हें एक प्लेयर का एक्सटेंशन मिल रहा है उसकी वजह से। मुझे पता नहीं ये एक प्लेयर के एक्सटेंशन वाली जो चीज़ है ना वो इंडियन टीम में भी चलती रहती है कि उनको एक प्लेयर का एक्सटेंशन चाहिए इसलिए केएल राहुल खेलेगा। मैं कहता हूं केएल राहुल को एज बैट्समैन खिलाओ ना यार। तुम्हारे लिए अगर वो ओपनिंग में मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में मार सकता है ना, तो मैं कहूंगा कि वैसा बैट्समैन आपको मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा। कर लो जो करना है, 10 ऑप्शन चेंज कर लो, वैसा बैट्समैन नहीं मिलेगा। वो बंदा आपको टेस्ट में, वनडे में, T20 में कहीं भी मैच जिता सकता है। वे अबव क्लास अपार्ट, मतलब बैटिंग उसकी जबरदस्त है। तो ये जो है ना एक प्लेयर का एक्सटेंशन लेने वाली बात कि भाई कीपर ही हमारा कैप्टन भी है और वही हिटर भी है और बाकी हम एक प्लेयर और एक्स्ट्रा ले लेंगे, भाई उससे ऊपर उठ के सोचो। मुझे नहीं लगता कि अभी टीम सोच रही है, और मैं कहूंगा कि ये मैच ऑलरेडी एलएसजी जीत चुकी थी। मिस फील्डिंग, गंदी वाली मिस फील्डिंग्स हुई हैं, नो डाउट एफर्ट भी दिखे, एंड में जाकर के एफर्ट दिख रहे थे प्लेयर्स की तरफ से, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने वाली टीम तो हिटिंग करेगी ना भाई, वो तुम्हारे एफर्ट पे तो मैच नहीं छोड़ सकते ना। तो भाई एक तो कि बहुत पुअर फील्डिंग रही, चाहे वो कीपर हो चाहे वो अदर फील्डर हो, तो पुअर फील्डिंग रही है वहां पर। और जो स्टार्टिंग में जो कैचेस मिस हुए थे डीसी से, वो भी उसमें काउंट होता है कि उन्होंने भी की है खराब फील्डिंग तो, लेकिन एट द एंड जाकर के उनका इंपैक्ट प्लेयर मैच निकाल के ले गया। और वहां पर सिर्फ एक चीज उन्हें बचा सकती थी, ऋषभ पंत की स्टंपिंग या वो रनआउट जो मिस किया बधोनी ने, वो बचा सकता था उन्हें। तो भाई पर्ची तो सबकी कटेगी, बिल सबके नाम पे फटेंगे, जो भी गलत करेगा, चाहे चाहे ऋषभ पंत मेरा फेवरेट हो। भाई दिल्ली मेरी टीम होते हुए भी मैं ना ऋषभ पंत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूं, और मेरे ख्याल में सारे क्रिकेट लवर रखते होंगे, क्योंकि बंदा जिस तरीके का कमबैक उसने दिखाया है, उसने मतलब युवराज के बाद अगर किसी ने उस तरीके का कमबैक दिखाया ना कि मौत को छू के टक से वापस आ गया है, तो वो ऋषभ पंत है। तो नो डाउट उसकी अपनी एक लेगेसी बनेगी, बट वो जिद छोड़नी पड़ेगी कि मुझे कैप्टन बनना है या मुझे क्या करना है। मतलब मुझे खुद बहुत उम्मीदें थी ऋषभ पंत से एज कैप्टन, मैं खुद बहुत उम्मीदें रखता हूं अभी भी। अभी ये पहला ही मैच है, मैं अभी कुछ भी कहना बहुत अर्ली है, बट जो स्पेक्यूलेशन है वो मैं आपको अपनी तरफ से सच्चाई से बता रहा हूं, वो आपकी मर्जी है, आप मानो ना मानो, आप कैसे देखते हो उसको। लेकिन ये सच्चाई है कि एक चीज तो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, या तो विकेट कीपिंग सैक्रिफाइस कर दो कि भाई एक कीपर ले लो जो देखे कि भाई आपकी बॉल स्टंप्स की तरफ आ रही है, नहीं आ रही है, बल्ले से लगी है, नहीं लगी है। एक काम कीपर चाहिए आपको, जो एक्सेलेंट कीपर हो, जिसके हाथ से बॉल मिस ना हो और जिसका पूरा ध्यान हो कि बॉल कहां से आ रही है। वैसा कीपर आपको चाहिए ही चाहिए, हर टीम के लिए कह रहा हूं मैं। ये सिर्फ ऋषभ पंत पे नहीं कह रहा हूं मैं, या एलएसजी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, हर टीम को चाहिए ऐसा कीपर। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है उन टीम्स को जो कीपर में कैप्टन ढूंढते रहते हैं, जो धोनी को ढूंढ रहे हैं किसी और में। जिन लोगों को भी ये चाहिए ना, ये मतलब ये प्रॉब्लम है एलएसजी की। लास्ट टाइम ये केएल राहुल में ढूंढ रहे थे कि कीपर भी बन जाए, बैट्समैन भी बन जाए, कैप्टन भी बन जाए। इस बार केएल राहुल ने वो टंटा ही खत्म कर दिया, वो टंटा ही खत्म कर दिया केएल राहुल ने कि भाई नहीं बनना है कैप्टन, रख लो अपनी कैप्टेंसी, जो करना है करो अपनी कैप्टेंसी का। तो वो चीज बहुत अच्छी की है। मतलब ये
इसमें ना सबसे बड़ी बात है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पर, लेकिन आपको क्या सेक्रीफाइस करना है वो समझना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, और इंडियन टीम को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई ये अब ना, मतलब इंडियन टीम तो इस मामले में, खैर इस मामले में अच्छी है, लेकिन वो जो है ना एक प्लेयर के एक्सटेंशन वाली बात, वो इंडियन टीम को अभी भी समझ में नहीं आ रही है। इंडियन टीम को कह लो या कैप्टन को कह लो, उनको चाहिए वो एक्सटेंशन तो चाहिए, और मैं कह रहा हूँ वो एक्सटेंशन लेना बुरा नहीं है, आप एक्सटेंशन लो, लेकिन उसके चक्कर में जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, आप देख लो, अगर कीपर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर तो किसी से भी करा लो कीपिंग। मतलब जब राहुल द्रविड़ के ज़माने में वो कराया गया था ना, तो वो एक अच्छा कॉल था, इसलिए क्योंकि उस समय उस तरीके के कीपर नहीं मिल रहे थे, सभी मिस कर रहे थे, और उतनी मिसिंग के साथ उनसे तो मिस करने का रेट उनसे कम ही होगा राहुल द्रविड़ का। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, वहाँ पर सेक्रीफाइस करना बनता था, लेकिन यहाँ नहीं बनता है अभी। अभी जिस तरीके के आपको ना एक मेन स्ट्रीम कीपर मिल सकता है जो बॉल मिस ना करे, आपको जस्ट ये टारगेट देना है उसको कि भाई तू नहीं है कैप्टन, तू जो बैटिंग करेगा सो करेगा अपनी, और उसके अलावा तुझे बॉल मिस नहीं करनी है, और आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे कीपर, क्योंकि इंडियन टीम में आने का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। खैर, दोबारा से आते हैं इस मैच पे, और मैं कहूँगा कि मैच तो गजब का थ्रिलर था यार। लास्ट में जाते जाते ना, लास्ट में जाते जाते जिस तरीके का प्रेशर दिख रहा था दोनों टीमों पे, और जिस तरीके से कमबैक कराया है आशुतोष शर्मा ने, ज़बरदस्त, और इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये था आज के मैच का हाल, और अब मिलेंगे नेक्स्ट मैच के रिव्यू में। अगर आपको अभी तक ये वीडियो आपने देखा है और आपको पसंद आया है, तो मैं कहूँगा कि लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि और भी लोगों तक ये पहुँचे, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलते रहे, ऐसे एनालिसिस मिलते रहे। देखो, मेरी तरफ से जो भी आता है ना, मैं आपको पहले बता दूं कि ये फ़ैन थ्योरीज है, ठीक है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मतलब डीप डाउन बहुत ज़्यादा एनालिसिस होगी, बहुत टेक्निकल जाने वाले हैं, हम टेक्निकल नहीं जाने वाले हैं। एक इंट्यूशन वाली बात होती है, एक फीलिंग वाली बात होती है, तो क्रिकेट मेरे लिए वही है जो दिल से जुड़ा हुआ है, जैसी फीलिंग होगी वैसा बोलता हूँ मैं। और ज़रूरी नहीं एक मैच में कोई प्लेयर अच्छा चला है उसके लिए हम अच्छा बोलते हैं, अगले मैच में अगर बहुत रद्दी शॉट मार करके आउट हुआ है ना, तो उसको वैसा ही बोलेंगे। जैसे शुभमन गिल बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत अच्छी बैटिंग करता है, और दुनिया उसकी टेक्निक की दीवानी है, मुझे उसका लेग साइड में जो शॉट है ना वो प्रॉपर नहीं लगता, मैं बोलता हूँ वही। अगर आपको वो चीज़, अगर आप किसी के बहुत ज़्यादा फ़ैन हो ना, तो वो चीज़ अवॉइड ही करना मेरे से, तो क्योंकि मैं वो नहीं कर पाऊँगा कि ज़बरदस्ती उसकी तारीफ़ करता रहूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट मैच के रिव्यू में। जय हिंद।